14. Approximately 15 minutes have gone. It means, हाँ माजरत, लेकिन मैं ये कहना चाह रही हूँ कि 15 मिनट गुजर जाने का मतलब ये है कि आप रिवीजन कर चुके होंगे. Yes or no? Okay, take 5 minutes more. आज पब्लिक कम क्यों है? बेटा रिवीजन का टाइम दिया मैंने. कौन सी कहानी सुना रहे हो भाई को मेरे सामने बैठ के, और आवाज भी आ रही है मुझे. ये बंदा मुझे लग रहा है ये पक्का नकल करने में करवाने वाला है. सॉरी, परसुएड. परसुएड पढ़ा था नहीं पढ़ा? हाथ नीचे. क्यों? वजह जल्दी बोले, जल्दी, टाइम नहीं है. अभी बुक खोलो और ये वाला पेज मुझे सुनाओ. ये सिर्फ पी वाला लेटर कर लो. हाँ, परसुएड. परसुएड. हाँ, प्लॉजिबल. पीसफुल. पीसेबल. बिलीवेबल. नहीं पढ़ के आए आप? सही क्यों नहीं सुना रहे? पिकी. पिकी. इतनी सीधी सादी चूजी है, उसको भी चॉइस ही बना दिया. लास्ट वर्ड पूछ रही हूँ मैं आपसे. प्रॉफिट. हाँ, यहां तक आवाज हो रही है, मत बोलो खाली बर्तनों. प्रॉफिट. बेटा अभी पढ़े और मुझे याद करके सुनाए. हाँ, परफ्यूम. परहैप्स. प्लॉजिबल. प्लैंड. गुड. प्ले डाउन. प्लेंटीफुल. पॉइजनस. पोलाइट. आपकी आवाज क्यों आ रही है? मैंने कहा था उसको आप स्किप करेंगे. Okay, I did. Is it? Done? We'll start from letter Q. S. Oh, sorry. Okay, रज्जू के मैं लॉक कर देती हूँ. Done? Thank you. जी, start reading please.
सैल्यूट क्या होता है? सलाम करना। ओके नेक्स्ट। कन्विंस, कन्विंस होना, मुतमईन होना, रजामंद होना। नेक्स्ट। शॉर्टेज, कमी होना। मंजर, जाहिर होना। सीज, कब्जा, और ग्रैब, छीनना। नेक्स्ट। 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 सेल्फ अश्योर्ड, कॉन्फिडेंट, खुद एतमादी, पूरे एतमाद होना, खुद पे यकीन होना। नेक्स्ट। माइंडलेस। नेक्स्ट। सेंसिटिव, टची, क्या मतलब है? और एहसास होना, इट्स अबाउट सेंटिमेंट्स, इमोशनल होना, आप कह सकते हो, ज्यादा इमोशनल होना। नेक्स्ट। सजा। नेक्स्ट। कायम करना। डिसरिस्पेक्ट। नेक्स्ट। नेक्स्ट। पर्टिकुलर, मखसूस। नेक्स्ट। स्टेबल, स्टेबल क्या होता है? ठीक है, मुस्तहकम होना भी हम कह सकते हैं। नेक्स्ट। बिगिन, एक और वर्ड हम यूज करते हैं, कमेंस। वेरी गुड। नेक्स्ट। हंगर, भूख, फाका होना। नेक्स्ट। 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 चिपकना। नेक्स्ट। नेक्स्ट। रोकना। नेक्स्ट। नेक्स्ट। अनयूजुअल क्या हो सकता है? अजीब। नेक्स्ट। मखसूस। नेक्स्ट। मजबूत, ताकतवर, स्कैरसिटी, कमी होना, जाहिर करना, डिस्क्लोज करना, बंद, मंजर, इशारा, मीनिंगफुल, पामानी। नेक्स्ट। नेक्स्ट। ईमानदार, मुखलिस, सिंफुल, विकेड, ये क्या है? क्या है? सिंफुल तो गुनाहगार होता है, विकेड के लिए हम क्या कहते हैं? बदबख्त भी कह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। अनमैरिड, मीनिंग याद होना, उर्दू मीनिंग याद होना लाजमी नहीं है, अगर आपको सेंस क्लियर है, वर्ड आता है, दैट्स गुड, दैट्स मोर देन इनफ। नेक्स्ट। नेक्स्ट। स्लेंडर, स्लिम। नेक्स्ट। स्लिम, स्लेंडर, स्लिम क्या होता है? स्लिम, हाँ, दुबला, पतला। स्लिम एंड स्लीक जिसको कहते हैं, कि उसमें हम इसको वीकनेस में नहीं लेते हैं, बल्कि फिटनेस में इसको हम लेते हैं। नेक्स्ट। 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 ठीक है, इसमें ऑर्डर होता है आर, इसमें दैट्स मिस्टेक, ओ आर नहीं आता। नेक्स्ट। 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 स्टबर्न, ऑब्स्टिनेट, ये भी इंपॉर्टेंट है, जिद्दी। स्टबर्न, ऑब्स्टिनेट, जिद्दी। नेक्स्ट। 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 काफी हद तक। नेक्स्ट। तजवीज देना, एब्स्ट्रैक्ट। नेक्स्ट। प्रेसी, एस साइलेंट होता है, प्रेसी। नेक्स्ट। 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 ओवरसीज, सुपरवाइज पढ़ चुके हैं ना, क्या होता है? निगरानी करना। नेक्स्ट। मुहैया करना, तसव्वुर, यकीनी, हैरानगी। सरेंडर क्या होता है? गिरफ्तारी देना और हवाले कर देना, हथियार डाल देना, हार मान लेना, सारे मीनिंग इसमें आते हैं। नेक्स्ट।
सॉरी, सराउंडिंग एनवायरमेंट, इर्द गिर्द माहौल। सर्वाइव और आउटलिव में क्या डिफरेंस था? हाँ, आउटलिव होता है जिसकी ज्यादा उम्र होती है एज कम्पेयर टू अदर पर्सन, और आउटलिव होता है, सॉरी, सर्वाइव होता है सर्वाइव कर जाना, बच जाना, किसी डिफिकल्ट सिचुएशन से निकल जाना, जिंदा बच जाना, उस सेंस में होता है। नेक्स्ट, फांसी देना। हाँ, क्या होता है? और निकाल देना, ओके। और नेक्स्ट, नेक्स्ट, रिप्रेजेंट क्या होता है? नेक्स्ट, कन्वर्सेशन, टॉक, गुफ्तगू। नेक्स्ट, काम। नेक्स्ट, नेक्स्ट, इसको भी फिलहाल स्किप कर दे, टेंडर बेड को। नेक्स्ट, ऑफुल क्या होता है? खौफनाक, ठीक है। नेक्स्ट, खौफ। नेक्स्ट, चीज। नेक्स्ट, चीजें, मामलात, पुरगौर। नेक्स्ट, नेक्स्ट, मुकम्मल तौर पर। नेक्स्ट, 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 मुश्किल। नेक्स्ट, जहरीला, तिजारत, पुरअमन होना, ट्रांसफॉर्म, टू कन्वर्ट, मीनिंग और तब्दील होना। नेक्स्ट, ऑब्वियस, क्लियर, वाजे। नेक्स्ट, हॉक्स, करतब के सेंस में आता है ये। नेक्स्ट, धकेलना। नेक्स्ट, थकावट। नेक्स्ट, काबिल भरोसा, फाइनली। नेक्स्ट, अनकेयर्ड फॉर, निग्लेक्टेड, नजरअंदाज, लापरवाह, ऐसे ही है। नेक्स्ट, ओके। अनकुक्ड रॉ क्या होता है? अनकुक्ड तो फिर पका हुआ कैसे है? हम हॉस्टल के खाने की बात नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट, इसका क्या मतलब है? कब झगड़ा नहीं होता? घर में देखते हैं अम्मा अब्बा को, किसकी ज्यादा चलती है, अम्मा की, अब्बा की? अगर आपकी चलती है फिर तो सबसे बुरा सिस्टम होगा घर का। इट शुडंट बी। नहीं, एक सर्टेन एज तक अभी आपकी नहीं चलनी चाहिए मेरे हिसाब से, इन सम एस्पेक्ट्स। हाँ, हाँ, ये तो सही है। अब सब कह रहे हैं अम्मा की, तो आपकी अभी भी नहीं चलेगी, तो फिर तो आपकी चलनी नहीं है। सवाल तो बच्चे का सही है, बट आई डोंट हैव द आंसर। नेक्स्ट, ओके, अनडिनाएबल, इंडिस्प्यूटेबल, जिसपे नाकाबिले इनकार, और जब इनकार नहीं होगा तो फिर लड़ाई भी नहीं होगी। क्या कहते हो उसामा? किसकी ज्यादा चलती है घर में? आपके घर में किसकी चलती है, अम्मा की, अब्बा की? दोनों की चलती है। फिर तो परफेक्ट फैमिली सिस्टम है। हमारे घरों में तो अम्मियों की चलती है। हाँ, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, दैट्स द बेस्ट वे। नेक्स्ट, अनफोर्सीन मतलब एक्सपेक्ट नहीं की हो जो चीज, ठीक है। अनलकी, अनफॉर्चुनेट, अनलकी, ऐसे ही है। नेक्स्ट, ठीक है।
समझ आ गई है? अनहार्म, अनहार्म्ड, अनहर्ट और अनइंजर्ड की एक ही बात है ना। नेक्स्ट, यूनाइट, मुत्तहिद होना, इकट्ठे होना। इलीगल, गैर कानूनी। ओके, नेक्स्ट। यहाँ पर मैटर्स, मामलात की बात हो रही है, तो जहां पर मामलात नाखुशगवार होते हैं तो एग्रीमेंट्स भी नहीं होते हैं वहां पर। नेक्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट, नेक्स्ट। ओके, नेक्स्ट। अनकॉमन, नेक्स्ट। क्रिटिकल, शदीद, नेक्स्ट। नेक्स्ट, आमतौर पर। नेक्स्ट, कुछ तो अच्छा पढ़ रहे हैं, कुछ यूं करके बैठ गए कि ये तो रुक ही नहीं रहे हैं, हम सांस तो ले लें। याद है पड़े हुए हैं मैच पढ़ा के बाद थोड़ा सा रह गया अभी तो रिपीट ही हो रहे हैं मैम ये खत्म करते हैं खत्म होती पड़ती बहुत ज्यादा लाइक Who said Varshula? ज्यादा आते मेरे को शोक है। मैम भी आप पढ़ाएं मैम भी सॉरी कौन कह रहा है? ये बड़ा ये बड़ा एम्प्टी ये बड़ा पढ़ना ओह माय गॉड, मैंने आपको 2 मिनट टाइम दिया है कि सांस ले लो और सुकून कर लो, पढ़ाऊंगी, छोड़ूंगी नहीं, डोंट वरी। कल पढ़ते हैं। पूछ रहे हो, बता रहे हो? मेरी मर्जी तो यही है, अभी पढ़ाऊंगी। यस, फ्रॉम लेटर वी। खाली इनडिस्टिंक्ट, वेग का क्या मतलब होता है? आज ही। यस, आयशा हमेशा अच्छी बात करती है। आयशा आज ही पढ़ा रहे हैं जी। वेग क्या है? ठीक है, धुंधला, अनक्लियर। नेक्स्ट, लेजिटिमेट, लीगल। ओके, नेक्स्ट। वर्थलेस, कोई वर्थ ना होना, अहमियत ना होना। नेक्स्ट, गायब होना, इसका क्या मतलब है? ठीक है, फर्क होना। ठीक है जी। नेक्स्ट, वसी, इसको छोड़ दे, वर्चुअली प्रैक्टिकली को। नेक्स्ट, एडवांटेज, फायदा, नेकी। नेक्स्ट, विजुअलाइज क्या है? तसव्वुर, सही बोला है। वाइटल, व्हाट इज दिस? पढ़ रहे हैं आप? आवाज नहीं आ रही मुझे आपकी। कौन सा लास्ट वर्ड पढ़ा है हमने अभी? और कोई नहीं बोलेगा, इनसे पूछ रही हूँ मैं। डोंट स्पीक। लास्ट वर्ड क्या पढ़ा है? व्हाट्सएप चला रहे थे? क्या कर रहे थे? क्या ढूंढ रहे थे कि मैं क्या पढ़ा रही हूँ?
हाँ अच्छा, हमने पढ़ा है वाइटल। ओके, क्या मतलब है? अहम, जरूरी, क्या माने है? क्या मीनिंग है? ओके, घूमना। नेक्स्ट, जरूरत। नेक्स्ट, प्यूनी, माइनर, अनइम्पोर्टेंट, कमजोर। आप देखें, वीक, प्यूनी, प्यूनी का मतलब होता है माइनर, मामूली, और यहाँ वीक फीबल है तो फीबल का मतलब होता है कमजोर। नेक्स्ट, नेक्स्ट, सिंफुल। ओके, नेक्स्ट, नेक्स्ट, इसको भी स्किप कर दे, विथड्रॉ को। नेक्स्ट, ओके। वैसे विथस्टैंड और रेजिस्ट ये सिनोनिम्स बन तो नहीं रहे? बन रहे? विथस्टैंड के क्या मानिए? साथ देना भी होता है, ठीक है। और रेजिस्ट, मुजाहमत करना, तो सिनोनिम बन रहे हैं। इसको भी स्किप करेंगे। नेक्स्ट, अमेजमेंट, हैरानी। नेक्स्ट, वैल्यूलेस। नेक्स्ट, क्या था इसका माने? अजीबो गरीब, स्ट्रेंज। नेक्स्ट, 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 एंगर और रैथ में क्या डिफरेंस था? गुड, वेरी गुड। गुस्से की एक्सट्रीम फॉर्म जो है दैट इज रैथ। नेक्स्ट, नेक्स्ट, सालाना। यस, नो, फिर आगे। नेक्स्ट, वी आर डन। So you are done with the first task. किस लेटर से स्टार्ट किया हमने? एस से। ये कौन इतना मोटिवेटेड बंदा है? इसमें पढ़ना बने मुझे 11 बजे दे दे, 10 मैं यहाँ पे Okay, you do have 5 minutes. We do have 10 minutes. Last 5 minutes में मैं सुनूंगी, 5 minutes में आपको दे रही हूँ। और जो हमारे पेज नंबर 89 पे सिर्फ एस वाले हैं ना, ये सुना तो नहीं दिया आपने? नहीं सुना। ठीक है, पेज नंबर 89 पे जो हमारे एस वाले सिनोनिम्स है सिर्फ वो याद करने हैं, अभी बात नहीं करेंगे। जब याद कर लेते हैं बता दे मुझे। आप लोग पहले भी को एजुकेशन में रहे हैं या फर्स्ट टाइम आए? सारी जिंदगी कितनी जिंदगी हो गई है तुम्हारी? The thing is, which I want to say, क्लासरूम के अंदर बैठे हो या क्लासरूम से बाहर हो, आपका बिहेवियर irrespective of गर्ल्स और बॉयज रिस्पेक्टेबल होना चाहिए। रिस्पेक्टफुल वे में बात करेंगे जो भी करेगा, चाहे ड्यूरिंग क्लास आप एक दूसरे पे कोई कमेंट कर रहे हैं, कोई बात कर रहे हैं, या क्लास के बाहर आप लोग कहीं जा रहे हैं या आ रहे हैं, किसी तरह की किसी की कंप्लेन नहीं आनी चाहिए। ठीक है?
कभी कभार आ जाती है, लेकिन नॉर्मली नहीं होता ऐसा। लेकिन जब हमारे पास न्यू बैच आता है, न्यू स्टूडेंट्स आते हैं, तो एक दफा उन्हें कहना चाहिए है, बताना होता है। बट नॉर्मली आती नहीं है कंप्लेंट्स, बहुत कम। माशाल्लाह, आप अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं आप सब। और इतना पढ़ लिख के 10 साल, 12 साल, 14 साल पढ़ लिख के अगर आपको अच्छे से बिहेव करना, बात करना, रिस्पेक्ट करना और करवाना नहीं आता, तो फिर क्या फायदा इतनी पढ़ाई का। उसामा, जोक सुना रही हूँ कोई बेटा? देखिए, हर चीज सिचुएशनल होती है। आपकी पर्सनालिटी का अंदाजा लगाया जाता है आपको देख के। अब यहाँ पर आप बैठे हुए हैं, तो आपकी बॉडी लैंग्वेज मुझे बता रही होती है कि आप कहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं। समझ रहे हैं बात? और सिचुएशनल से मुराद ये होता है, जो जो बेस्ट पर्सनालिटी होती है वो सिचुएशनल होती है। बेटा अभी मेरी बात सुन ले, बाद में पढ़ लीजिएगा। जो बेस्ट पर्सनालिटी होती है वो सिचुएशनल होती है। सिचुएशनल से क्या मुराद है? जिस तरह के हालात होते हैं, आपने उसी तरह से उसी वे में रिस्पॉन्स देना होता है। ऐसे हो सकता है, वैसे हम कहते हैं कि जो स्माइलिंग फेसेस होते हैं अच्छे होते हैं, अच्छी पर्सनालिटीज कंसिडर होती हैं, फ्रेंडली कंसिडर होते हैं वो लोग, ऐसा ही है। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी प्रेजेंटेशन के लिए आए हैं, कहीं भी फ्रंट पे गए हैं, स्टेज पे गए हैं, तो ऑडियंस से बात करने से पहले आप एक दफा उनके साथ आई कांटेक्ट करते हैं, देख के स्माइल कर देते हैं, एक अच्छा रिलेशन मेंटेन हो जाता है। ऐसा ही है। एज अ टीचर भी अगर आप आए हैं, तो आप बहुत रूड होने की बजाय अगर आप स्माइल करके ऑडियंस को देख रहे हैं, बच्चों को, तो एक फ्रेंडली या कंफर्टेबल एनवायरनमेंट क्रिएट होता है। ऐसा ही है। दूसरी तरफ ये है कि अगर कभी ऐसा हुआ है कि किसी फौतगी पे आप अफसोस कर रहे हैं और आप मुस्कुरा रहे हो? इट्स अ सीरियस थिंग। कभी ऐसा होता है? तो टीचर भी, हम भी आपसे यही एक्सपेक्ट कर रहे होते कि जब कोई सीरियस बात हम डिस्कस कर रहे हैं, या लेक्चर हो रहा है, या पढ़ाया जा रहा है, तो आपके फेशियल एक्सप्रेशन उसके मुताबिक होने चाहिए ना। आपको कुछ समझा रहा है टीचर और आप मुस्कुरा रहे हैं, तो क्या अच्छा लगेगा? हाँ, अगर हम बहुत सारी बातों पे हम हंसी मजाक करते हैं, ऐसी चीजें क्लास में डिस्कस होती हैं, कोई ऐसी बुरी बात नहीं है क्लास में हंसना या मुस्कुराना। दैट्स पार्ट ऑफ लाइफ। अच्छी चीज है, बुराई नहीं है, लेकिन ये है सिचुएशनल होना चाहिए। जब सीरियस बात हो रही है, तो आप भी सीरियस रहिए, ताकि जो सीरियस मैसेज कन्वे करना चाह रहा है नेक्स्ट पर्सन, वो आप तक पहुंच सके। इज दैट क्लियर? ऐसे प्रॉब्लम है कि स्मार्ट कंडीशन बेटा दोनों चीजों से सिचुएशनल होते हैं ना। अब आपको एक टीचर अकाउंटिंग का लेक्चर पढ़ा रहा है, कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक, वो आपको कोई इंपॉर्टेंट जो है कॉन्सेप्ट समझा रहा है, और आप बैठ के क्यों स्माइल करेंगे? वजह? लेकिन उससे टीचर तो डिस्ट्रैक्ट होगा, टीचर तो बुरा मानेगा कि मैं इतनी मेहनत से एक कॉन्सेप्ट क्लियर करवाने की कोशिश कर रहा हूँ और ये बॉदर ही नहीं कर रहे। ये छोटी छोटी चीजें समझाने वाली नहीं होती हैं, ये कॉमन सेंस में होती है, आपको खुद पता होनी चाहिए। और खुद को, आप लोगों को ख्याल होना चाहिए कि हमें इन चीजों पे फोकस करना है। अभी 10वीं तक तो ये होता है कि चलो, जैसा इन्वायरमेंट है, जैसा माहौल हमारे इर्द गिर्द होता है, हम मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे ही बन जाते हैं। या कॉलेज में जिस तरह का इन्वायरमेंट मिलता है, जिस तरह के दोस्त है बाब होते हैं, हम उनके साथ उनके जैसे ही बन जाते हैं। लेकिन आप एक इंडिविजुअल हैं, एक इंसान है, आपकी अपनी एक पर्सनालिटी है, एक जिंदगी है, एक मकसद है, ऐसा ही है ना। तो एक एक मकसद के तहत आपको पता होना चाहिए कि आपकी पर्सनालिटी में क्या चीजें होनी चाहिए। एंड स्पेशली इफ यू वांट टू बी अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो आपकी पर्सनालिटीज एक्सेप्शनल होनी चाहिए। आपकी कम्युनिकेशन स्किल से लेकर, आपकी ड्रेसिंग से लेकर, आपकी बॉडी लैंग्वेज तक हर चीज नजर आनी चाहिए। हम बैंक्स में जाते हैं, तो मैनेजर्स होते हैं, बताना नहीं पड़ता, देख के हमें पता चल जाता है कि वो मैनेजर है। कैसे पता लग जाता है? उसकी पर्सनालिटी एक्सेप्शनल होती है, बाकी लोगों से डिफरेंट होती है मोस्ट ऑफ द टाइम। सो अपने आप को इतना काबिल बनाए, ऐसा बनाए कि लोग आपको देख के आपकी तारीफ करें कि हाँ, ही इज द पर्सन, कुछ खास है इस बंदे में। ये आम हंसी मजाक और ये चीजें, ये तो सब लोग ही करते हैं, फिर कुछ मुख्तलिफ तो ना हुआ। और मुख्तलिफ करने के लिए सबसे पहले हमें सेल्फ अवेयरनेस होनी चाहिए।
हमें पता होना चाहिए कि हम में क्या कमी है या कौन सी चीजें हैं जिनको हम इम्प्रूव करेंगे तो हम इससे बेहतर इंसान बन सकते हैं. Try to focus on these things. I think time is over. कल इसको आप अच्छी तरह पढ़ के आएंगे. जो न्यू कमर्स हैं वो भी पिछला काम कवर कर ले साथ साथ में. नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह हम ये वाला सारा जितना पढ़ लिया इसका टेस्ट रख लेंगे, फिर हम लेटर स्टार्ट करेंगे. साथ साथ ये चलेगी वोकैबुलरी बाकी चीजें, लेकिन साथ में हम नेक्स्ट वीक से इंशाल्लाह लेटर स्टार्ट करते हैं. ओके, चलें जी. गुड लक. अल्लाह हाफिज़.